दो चार छह लोग बैठे, महात्मा जी को रोक लिया, महात्मा जी सीताराम सीताराम, रुक गए बाबा जी। बातें होती नहीं तो महात्मा जी ने अपने जेब में से एक धागा निकाला, धागा निकाल के जो वहां लोग बैठे उनको हाथ में दिया, जवाब दिया। महात्मा जी ने धागा उनके हाथ में देकर अपना हाथ आगे कर दिया और लोगों से कहा, लो जो भगवान के हाथ में धागा बांध दे। अब लोगों ने ये सुना तो लोग तो आग बबूला हो गए, बोले पीले वस्त्र पर रंग लिए, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं तुम भगवान हो गए, महात्मा हो भगवान नहीं हो, अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हो, हमसे कह रहे भगवान के हाथ में धागा बांध दे। तो महात्मा जी मुस्कुराए और महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुनिए अब हम जो पूछें उसका उत्तर आप दे दो, बिल्कुल पूछो। तो महात्मा जी ने कही कोई ज्यादा बड़ी बात ना है, जय बताओ हमें जो दुनिया किसने बनाई, किसने बनाई ये दुनिया? बोले भगवान ने। ये हाथी घोड़ा पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सब किसने बनाए? बोले भगवान ने। तो ये हैं किसके सब? बोले भगवान ने बनाए, तो भगवान के ही हैं। महात्मा जी बोले हमें और तुम्हें किसने बनाया है? लोगों ने कहा हमें भी भगवान ने बनाया, तुम्हें भी भगवान ने बनाया। और जब हमें तुम्हें भगवान ने बनाया तो हम तुम हैं किसके? लोगों ने कहा कि हम भगवान के हैं। तो बाबा जी ने कहा हम किसके हैं? लोग बोले जब भगवान ने बनाया तो भगवान के ही हैं। तो महात्मा जी ने जवाब दिया जब हम भगवान के हैं जो तो हाथ का पड़ोसी को, जब हम भगवान के हैं तो ये हाथ क्या पड़ोसी का है? जब हम खुद भगवान के हैं तो ये हाथ भी भगवान का ही तो है। तो कहने का मतलब है हर एक चीज में भगवान के दर्शन करो, और जहां हर एक चीज में भगवान के दर्शन करोगे तो शायद है तुम जिंदगी में कभी कोई दुष्कर्म न करो, डरते रहो, क्योंकि हर चीज में भगवान देखोगे तो कभी गलत कार्य नहीं करोगे। लोग मंदिर में जाते हैं तभी गलत कार्य नहीं करते, वैसे खूब करते रहते हैं। वैसे हमने सोचा आजकल पूजा तो राम की हो रही है, पूजा तो कन्हैया की हो रही घर घर में, और हमें लगता है कि केवल पूजा ही पूजा रह गई है राम और कन्हैया की। राम की मूर्ति बनी रखी है मंदिर में, सुबह शाम गए आरती की, प्रसाद चढ़ाया, बस ताला लगा दिया। सब दिन राम बंद रहा तो सुबह के बाद में, सुबह के बाद आरती के बाद में, और जैसे ही पट बंद भये काम रावण के शुरू। अच्छा भैया भैया आपस में लड़ो जी को सिखाते, भाई भाई आपस में लड़ रहे तो राम के काम तो नहीं, काम तो रावण के कर रहे हो। पूजा राम की हो रही है, कर्म रावण के कर रहे हो। तो राम को मंदिर में नहीं बैठाना है, कन्हैया को किसी मंदिर में बैठा करके प्रसाद चढ़ा के ताला नहीं लगाना है। अगर राम की वास्तविक में पूजा करना चाहते हो तो उनके आचरणों को अपने जीवन में उतार के दिखाओ, राम को अपने दिल में बसा के दिखाओ। आदमी के दिल में तो रावण बैठा है लेकिन पूजा राम की कर रहे हो। अगर दिल में रावण नहीं बैठा होता तो क्या कोई किसी की बेईमानी करता? दिल में रावण नहीं होता तो क्या भाई भाई आपस में झगड़ते? क्या अगर दिल में रावण नहीं होता तो आदमी झूठ बोलने लगता? दिल में रावण बसा है और पूजा राम की हो रही है। अपने हृदय से रावण को निकाल के फेंक दीजिएगा, जो मंदिर में बैठे हैं राम उनको अपने दिल में बसा लीजिएगा, बस जीवन सार्थक हो जाएगा। राम को मंदिर में रखने की कोई जरूरत नहीं है, रखना है तो अपने अपने दिलों में राम को बसा के रखो महाराज। और एक बात कही दूं, वैसे आप लोगों से जो कह दें जो कथा भागवत सुनवे से कहूँ का वो धारणा हो तो कोई सही नहीं माने। हाँ? अगर हम जो यहाँ से कह दें कि कथा भागवत सुनवे से कहूँ का वो धारणा हो तो लोग देखें काहे को तुम पागल बनाए रहे, लोग करते क्यों, तुम कहते क्यों? बस सही बात तो यही है, सही बात तो यही है। अब बड़े चक्कर में बोले उद्धार हो तो का ना है, कथा भागवत सुनवे से उद्धार ना हो तो जी बात कन्फर्म है। अब बोले उद्धार होता क्यों नहीं है? अब जरा गौर दे दें, हम इस जगह पर बैठे हैं और आपसे हम कहें भैया हमें प्रार्थना की रास्ता नहीं मालूम, आप हमें रास्ता बता दो, समझना। हम यहाँ बैठे हैं और आपसे कहें भैया हमें प्रार्थना जाना है और हमें रास्ता नहीं मालूम, आप हमें रास्ता बता दीजिए, तो आप हमसे कहो लला ऐसे चले जाओ सीधो रोड पकड़े भरतना पहुंच जाए। लेकिन आपने हमें रास्ता बता दी, फिर हम बैठे यही हैं, तो क्या हम भरतना पहुंच सकते हैं? बताओ।
हमने रास्ता पूछी, आपने बता भी दी, लेकिन रास्ता पूछने के बाद में फिर हम यहीं बैठे रहें और हम ये सोचे कि हम भरथना पहुंच जाएं, तो ये संभव नहीं है। भरथना जाने के लिए हमें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, तभी तो मंजिल हासिल हो सकती है। क्या हम बैठे बैठे पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मंजिल हासिल करनी है तो उस रास्ते पर मुझे चल के जाना है। तो वैसे ही जो कहानियां सुनवे से और बड़े बड़े त्यागी तपस्वी की कहानियां खूब सुनो, उद्धार न होए जब तक उस रास्ते पर चल के जाओगे नहीं तब तक। कहानियां खूब बच्चा बच्चा कहानियां रटे, सब कहानी रट ले, एक कहानी रटवे से उद्धार ना होए। कहानियां तो हमें इसलिए सुनाई जाती हैं, कथा भागवत तो हमें इसलिए सुनाई जाती है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे कर्म किए तब मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो हम भी ऐसे ही कर्म करें ताकि हमें भी सदगति मिले, हमें भी सदगति मिले। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, कर्म तो करना पड़ेगा। अगर जमीन में तुम कुछ फसल बोगे नहीं तो उसमें कोई फसल उपजेगी भी नहीं। जमीन में फसल बोनी पड़ेगी, खाद बीज डालना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, फिर फसल उसमें कितनी पैदा होती है वो परमेश्वर के हाथ में है। फल देना कन्हैया के हाथ में है, लेकिन कर्म करना तो तुम्हें दिया है, अपना कर्म कीजिएगा। हम देखते हैं आजकल लोग राम की कथा सुनते हैं, राम की कथा सुनेंगे, बड़े तपस्वी बड़े विवेकशील, एक बार पिता ने कह दिया बेटा तुझे बन जाना पड़ेगा, तो दोबारा मुड़ करके ये नहीं पूछा है राम ने कि आखिर हमारी गलती क्या है। हमारा तो राज तिलक होने जा रहा था, लेकिन मुझे वन में क्यों भेजा जा रहा? अच्छा ठीक है, मुझे राजा नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, तो कम से कम ये तो बता दो हमें ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जो 14 साल के लिए घर बारू छोड़ दें, वन में चले गए। एक बार भी नहीं पूछा, चुपचाप अपने पिता की आज्ञा सिरोधार्य करके चले गए वन में। आजकल को अगर पिता अपने बाप अपने बेटा से एक गिलास पानी मांगे तो पानी ना दे। कथा राम की सुन रहे, राम इतने बड़े त्यागी हुए जो अपने पिता के कहने से केवल एक आदेश पाते ही पाते घर छोड़ दिया। तो आजकल का बेटा अपने बाप को एक गिलास पानी नहीं दे सकता है, तो बताओ राम की कथा सुनवे से उद्धार हो जाए। हम हरिश्चंद्र की कथा सुनते हैं, बड़े त्यागी हुए, बड़े धर्मात्मा हुए, जो धर्म की वजह से घर बार छोड़ दिया, धर्म की वजह से अपनी स्त्री और बच्चों को भी बेच दिया, खुद भी बिक गए। हरिश्चंद्र की कथा सुन के पंडाल में से सामो घरे गए, भैया के 10-20 हजार रुपया तक बेईमानी कर ले। हरिश्चंद्र की कथा सुनी और सुनने के बाद में घर गए, कहो 100-500 दो, 400 10-20 हजार 50 हजार रुपया है तक बेईमानी कर गए। तो बताओ हरिश्चंद्र की कथा सुनने से उद्धार हो जाए? रास्ते पर चलना पड़ेगा, और जब तक उस रास्ते पर चलोगे नहीं तब तक मंजिल हासिल हो नहीं सकती है। मंजिल वही हासिल कर पाते हैं जो बड़ी बड़ी चट्टानों से जूझकर झगड़ कर आगे बढ़ जाया करते हैं, और छोटे से हवा के झकोरों से अगर वापस डर के लौटे आए तो कभी जीवन में मंजिल हासिल हो नहीं पाएगी। बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। जिंदगी में अड़चने आती हैं, अड़चने आएंगी, जिंदगी में मुसीबतें आएंगी, हर मुसीबतों का सामना करके जो आगे बढ़ जाता है वही इंसान कहलाता है। जो भी सामने मुसीबत आए सबसे झगड़ जाओ, लड़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। कि पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं।
वाले इंसान कहते हैं मुसीबत में न घबराए। दादा, मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। किसी के काम जो आए, अपने अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, अपने लिए तो जानवर भी जिया करते हैं। जीना है तो कैसे जीना है? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। दादा, ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर भी संभल जाए, जो गिर कर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो ये अब राह दिखाती है। आदमी को अगर एक गलती हो जाए तो वो गलती से पछताना पड़े तो याद रखना, अगर चालाक आदमी होगा तो उसी गलती में अपनी रास्ता ढूंढ लिया करता है। अगर इंसान चालाक है, अगर कोई गलती हो जाए तो अपना पश्चाताप करके उसी गलती से अपनी रास्ता ढूंढ लिया करता है। और जो कुछ समझ तो ही ना है वो गलती पे गलती कतरा दबा के नहीं, कोई जिम्मेदारी ना है। व्यक्ति गलती का पुतला है, यही अब सर से हो जाती। लाला, जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो इंसान गलती करने के बाद में उस गलती को महसूस कर ले वही आदमी होता है, और जो इंसान के काम में आए वही आदमी होता है।